यह एक कहानी है। क्या कहानी? हाँ, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। इस कहानी में यह मृत्युलोक सदा चलता रहता है और जो भी इस परमात्मा को नहीं मानता है, इस भक्ति को नहीं जानता है, वो अधोगति में फंसा हुआ है अभी। और जो जान लेगा तो त्रेता में राम आएगा, द्वापर में कृष्ण आएगा, सतयुग में हर एक प्राणी आएगा जो सत्य का भावना लेकर अपना कार्य करेगा, अपना भगवान बनता है। तो भैया देखिए, सतयुग में भी भजन होता है, द्वापर में भी भजन होगा और त्रेता में भी भजन होगा। मगर जो सतयुग, द्वापर, त्रेता है उसमें भजन बहुत कम मात्रा में होगा। और जो कलयुग है, इस कलयुग में आपको भजन करने का अति आवश्यक है। इसलिए कलयुग में बहुत भजन होगा परमात्माओं का। परमात्मा कौन? परमात्मा वही जो साकार रूप में आपको दर्शन देते हैं और आपको ज्ञान देकर एक दिन इस धरा से छोड़कर चले जाते हैं। आपको प्रकाश का ज्ञान देते हैं, न कि किसी पूजा आराधना की। प्रकाश, प्रेम, इसको समझाता है और कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है इसको आपको सिखाकर चला जाता है। कहाँ? अपना स्वर्ण लोक और कहाँ मोक्ष लोक, शांति लोक। जहाँ जाए वहाँ जाए, हमें क्या पता कि कहाँ जाए। प्रकाश में यहाँ भी कमाते हैं, स्वर्ण में भी प्रकाश बनने का काम चल रहा है। ब्रह्मांड का विशाल, इतना विशाल कि आप का समझो कि कितना विशाल, इतना विशाल है हमारा ब्रह्मांड। तो समझो हमारे ब्रह्मांड को और इस अंधेरे को। हाँ, ये अंधेरा का कोई माप नहीं है भैया, ये अंधेरा अनंत है और इस अंधेरे में हमारा प्रकाश बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहे। तो जो जो भावना सीखना ना चाहे उसको तो भी चीज़ सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा? नहीं सीखेगा तो चोट खाएगा, गिरेगा, फिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा। इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में लगड़ेगा, उसी जन्म में भी नहीं तो फिर भी वासना में फंसा तो फंसा रहेगा। लेकिन जिस दिन ईश्वर को प्राप्त करेगा, वासना को अपना कंट्रोल करने स्टार्ट करेगा, उस दिन शांति उसको मिलेगा और दुख करना बंद हो जाएगा। उस दिन वो समझेगा कि खाना पीना आंतरिक धन असली धन। और अपना शक्ति को जानिए और आगे बढ़िए, वरना फंसे रहो। हमें क्या करना है? राधे राधे ना होगा, पिसते रहो। चाहिए 4 इंच की यूनी तो जाइए, और जिसको प्रेम चाहिए वो आइए और हमारे साथ स्वर्ण लोक चलिए। और मोक्ष भी पा सकते हो इसी जन्म में। मोक्ष का मतलब मन को शांत हो जाना, मन की शांति, परम शांति। यानी कि जब तक ईंधन है तब तक आपके पास कुछ नहीं है, केवल वो एक प्रकाश है, प्रकाश। और वो भी ऐसा प्रकाश जो भौतिक प्रकाश से परे है। यानी कि आप परम धाम की यात्रा तो करोगे और आपके आंखें भी है, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ ना, ये भी एक प्रकाश से ही देख रहा हूँ। मगर इस प्रकाश से देखने के लिए मुझे उस प्रकाश की आवश्यकता पड़ रहा है, इस प्रकाश की आवश्यकता पड़ रहा है। लेकिन उस परम धाम की उस बिंदु में, वो बिंदु ही हमारी आंखें है। चाहे एक आँख हो चाहे 2 आँख हो, 2 आँख भी एक आँख बन जाता है, ट्विन फ्लेम। तो भैया हाँ, उस आँख से परम धाम की यात्रा करते हैं मोक्ष काल में। और मन नहीं काम करता। क्या नहीं काम करता? मन। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि वहाँ देखने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं, केवल अंधकार है, बाकी कुछ नहीं। और उस अंधकार में हमारा भेजा नहीं चलता और हमारा कहानी का पन्ना स्थगित हो जाता है, इसीलिए मन का शांति हो जाता है। तो समझो अपने आप को और हमारी इस वास्तविक पुकार को, जो दिल की पुकार से आपको बता रहा है कि आपका वास्तविक काम क्या है और आपका वास्तविक कर्म क्या है। भैया मन में हर हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन चलता रहता है। आज वहाँ कमाने जाऊँगा, आज यहाँ कमाने जाऊँगा, आज ये खाऊँगा, आज वो खाऊँगा, अभी नहा लूँ, अभी धो लूँ। लेकिन वहाँ आपके पास जब शरीर ही नहीं रहेगा, केवल एक बिंदु रहेगा, प्रकाश, तो आपका मन का सोची, कुछ न सोची, बस शांति में पड़े रही। और आँख जो है वो आँख देखने वाला आँख नहीं होता है, वो कैप्चर कैमरा वाला आँख होता है। सच में राधे राधे, आपको ना पता मगर हमको तो पता। और उस कैप्चर वाले आँख में आप हर एक चीज़ देख सकते हो। जैसे कि बचपन में एक होता नहीं है, ऐसा छोटा खिलौना आता है और ऐसा खिंची खिंची करके एक एक दृश्य निकालते जाते हो,
तो ऐसे मन में एक सपने, वैसे तो हमारा आँख अंधेरे में है और अंधेरे में वह प्रकाश दिखाई देता रहता है, ठीक है ना। ऐसे हम भ्रमण करते जा रहे हैं और वह दृश्य आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। ऐसा आँख होता है, भौतिक आँख से अलग होता है, केवल प्रकाश की आँख। और उस प्रकाश से हमारा वह भावना और हमारा स्थगित हुआ वह चेतना उसको देख सकता है, महसूस कर सकता है और मन की शांति परम अवस्था में सो सकता है। यानी कि जब हम सोते हैं तो सपने आता है ना, तो ऐसा होता है मेरा भाई। तो समझ जाओ। तो राधे राधे, जय श्री राधे।